आज के विद्यार्थियों की बर्बादी कई सदियों पहले रखी गई। एक ऐसी प्लानिंग जिससे भारत की आंतरिक आत्मा कांप उठी और उसे बढ़ावा आज के काले अंग्रेजों ने दिया। आखिर कौन था इस तबाही के पीछे? आज के स्टूडेंट्स सीखने के लिए नहीं बल्कि साबित करने के लिए, परसेंटेज के लिए पढ़ते हैं और जब नाकामयाबी मिलती है तो डिप्रेस्ड, और यहाँ से विद्यार्थी शिकार होते हैं ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इशू, सेल्फ एस्टीम इशू और आखिर में सुसाइड। 100% में से 30% स्टूडेंट सिर्फ रिजल्ट फेलियर के कारण सुसाइड करते हैं। ऐसी शिक्षा जिसके कारण लोग सुसाइड करें, वो देश विश्वगुरु कैसे हो सकता था? और अगर था तो आज क्यों नहीं? कैसे भारतीय शिक्षा जो प्रमाण था सुख, शांति और ज्ञान का, वो आज कहां लुप्त हो गया? भारत एक ऐसा देश जो अपने समय में विश्वगुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज कहां है? भारत जब भारतखंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, उस समय से ही हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी अवतारियों ने गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त की। भारत एक ऐसा देश है जिसका योगदान आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और आयुर्वेदिक ज्ञान में रहा है। इनके सबूत चाणक्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पतंजलि ऋषि, बौद्धयान, कन्नद, भास्कराचार्य द्वारा प्रकाशित बुक में आज भी मिलता है। साथ ही उस समय के विश्व प्रचलित महाविद्यालय का नाम कुछ इस प्रकार था: तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साथ पढ़ा करते थे। ऐसा बोल सकते हो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड था। और ये वो काल है जब दूसरे देशों को स्कूल्स, हायर स्कूल्स और यूनिवर्सिटी क्या होते हैं वो पता भी नहीं था। यूरोप में 19वीं शताब्दी के बीच स्कूल्स का निर्माण किया गया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो यूरोपियन फिलोसोफर था, उनका ये मानना था पढ़ाई लिखाई सिर्फ राजा, उनके बच्चे और ऊपरी सेना के पास होना चाहिए, प्रजा को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। और इंग्लैंड में 1811 में स्कूल्स की स्थापना की गई। इसमें भी इनका मेन सब्जेक्ट बाइबल था। और इस समय भारत में 7,32,000 से भी ज्यादा गुरुकुल चल रहे थे, जहां पे दुनिया भर से लोग पढ़ने को आते थे, क्योंकि भेदभाव नहीं था। वासुदेव कुटुंबकम। हकीकत में भारत की तबाही तब शुरू हुई जब इस्लामिक रूलर्स भारत आए और उन्होंने गुरुकुलों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इनका मेन इंटेंशन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना था। इसलिए गुरुकुलों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। और उस समय पे भी कुछ ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने गुरुकुलों की रक्षा की। अब अंग्रेज का दौर आता है और इनको भारत चाहिए था, क्योंकि सिर्फ अकेला शहर सूरत में इतना संपत्ति था जितना 10 से 15 देशों के पास होता था। तो सोचो पूरे भारत में कितना होगा। इनको कोई भी हालत में भारत चाहिए था, लेकिन भारत में कब्जा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ का शिक्षा स्तर काफी ज्यादा ऊंचा था और लोग समझदार थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने विलियम एडम और टीबी मैकॉले को भेजा, जिन्होंने गुरुकुलों को चालाकी पूर्वक और धोखे से बंद करना शुरू किया। इन्होंने साम, दाम, दंड, भेद, हर हथियार अपनाए और इनको सफलता मिलती चली गई। गुरुकुल बंद होते चले गए क्योंकि इनके समय पे भारत अखंड नहीं था। लोगों को भड़काने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया गया और भी बहुत सारे पैतरे आजमाए गए और इन्होंने भारत में अपना परचम लहरा दिया। साथ ही अपना 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम, कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की, जो बच्चों को नौकर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बदकिस्मती से ये आज भी चालू है। 1931 में गांधी जी ने भी हमारे भारतीय शिक्षा और वैदिक ज्ञान को गोलमेज सम्मेलन में उठाया था, जो इंटरनेशनल मीटिंग थे कई देशों के बीच। अगर गोडसे ने गांधी जी को नहीं मारा होता तो हो सकता है हम आज मैकॉले स्टेबलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में ना फंसे होते। देखो सच ये है, वो जमाना गया, वो शिक्षा गया और वैसी एजुकेशन अब संभव भी नहीं है, क्योंकि गुरुकुलों को हमने खत्म कर दिया। लेकिन क्या हम सिर्फ टेंशन लेके सुसाइड करते रहे, गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहे? क्या इसका कोई इलाज है? क्या हम रटने के बजाय, साबित करने के बजाय, परसेंटेज के बजाय सीखने के लिए नहीं पढ़ सकते? क्या थियोरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर हम अपने वैदिक कल्चर को अच्छे से समझे तो आज कांटों से भरी रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। शुक्रिया।